दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड नियोजन नीति को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही तगड़ी सुनवाई हुई है और आपको बता दूं कि झारखंड के सभी विद्यार्थी जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है अपने अपने परीक्षाओं को या फिर पेंडिंग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट कही जा सकती है। आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से नियोजन नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही तगड़ी बहस हो रही है। एक-एक 2-2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बहस चल रहा है और इस मसले में आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल भी इस मामले पर बहुत ही देर तक लंबी सुनवाई चली थी और आज भी इस मामले पर बहुत ही लंबी सुनवाई चली है। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट डेट दे दिया गया है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। 10 तारीख को नेक्स्ट डेट दिया गया है, लेकिन उसके बीच में आपको बता दूं कि 10 तारीख तक लगभग आप लोगों का जो फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो आ जाएगा। लगातार टीजीटी के जो वकील है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है टीजीटी का, उनके वकीलों के द्वारा लगातार इस बार भी इस मामले को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जो जज साहब है वो मन बना बैठे हैं कि अब इस मामले को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और जो भी जजमेंट देना है इसमें जल्द से जल्द जजमेंट दे दिया जाएगा। और उसी को देखते हुए आपको बता दूं कि आज सुनवाई हुई है और बहुत ही तगड़ी सुनवाई हुई है। आपको बता दूं कि आज शुरुआत में ही ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से जो वकील हैं राजीव धवन जी, उन्होंने अपने पक्ष रखा है। उन्होंने शुरुआत से ही 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 16 को अलग बताकर किस तरह से अनुसूचित जिलों में 100% रिजर्वेशन दिया गया है झारखंड में और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्होंने शुरुआत पूरी अच्छे तरीके से इस बारे में बताया। उन्होंने यह बात को शुरुआत चेबुरुल लीला प्रसाद के जजमेंट से की और इस जजमेंट को सोनी कुमारी के जजमेंट से अलग बताया और चेबुरुलु लीला प्रसाद की रिजर्वेशन को झारखंड से अलग बताने का प्रयास किया। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों ही जज जो इस मामले को सुन रहे हैं, उन्होंने इन तमाम दलीलों से अलग सहमति बनाई। उन्होंने कहा कि इससे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उनका बार बार एक ही सवाल था कि राज्य में आरक्षण सभी को जब मिल रहा है SC ST OBC को, तो आप उस राज्य में आरक्षण के अंदर ज़िले में 100% आरक्षण कैसे और कहाँ से दे सकते हैं, ये किस प्रकार से सही है। आप हमें 13 जिले की स्थानीय निवासी की परिभाषा बताइए, यह बात जज साहब ने पूछा। ऐसे में राजीव धवन जी ने उन्हें स्थानीय निवासी की परिभाषा बताया और अपने पुराने जजमेंट जैसे कि 1993 सीमांता जजमेंट को और 1956 का एक जजमेंट को दिखाते हुए बताया गया कि अनुसूचित जिले की क्या परिभाषा है, उसे किस तरह से अलग से रिजर्व किया जा सकता है। पर आपको बता दूं कि जज का यही कहना था कि इस नीति में 11 जिले का कोई भी निवासी अनुसूचित जिले में फॉर्म नहीं भर सकता था, यानी कि उसी राज्य में यह दोहरी रिजर्वेशन पॉलिसी हो जाएगी, जो कि कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती है। उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ देर के लिए ब्रेक हुआ। ब्रेक से के समय आने के बाद बता दूं कि जो धवन जी है उन्होंने कहा कि आपको, धवन जी से जज साहब ने कहा कि आपको और कितना समय चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें और कुछ समय चाहिए। कुछ समय में जब उन्होंने देखा कि उनकी बात नहीं बन रही है नियोजन नीति में, तो उन्होंने ज्वाइंट टीजीटी को अंतरिम रिलीफ देने की बात कही। इस पर जज MR शाह जी ने कहा कि हम अगर जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अंतरिम रिलीफ देते हैं, तो बाकी जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके साथ ये अन्याय होगा। और अगर हम जो अनज्वाइंड है उनको कॉमन मेरिट लिस्ट से नौकरी देते हैं, तो बाकी जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनका मेरिट इस मेरिट से अलग हो जाएगा। उसके बाद जज ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय यही है कि मेरिट लिस्ट को रिलीफ किया जाए और राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि इसका विरोध वकील राजीव रंजन जी करने लगे। उनका कहना था कि ऐसा करने से कई ज्वाइंट टीजीटी के शिक्षक उस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। फिर राजीव धवन जी ने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो कि है जीविका का हनन यानी जीने का अधिकार। उनका यही कहना था कि नए मेरिट लिस्ट से कई शिक्षक बाहर हो जाएंगे, जिससे उनके जीने का अधिकार और जीविका का हनन हो जाएगा। इस पर भी जज साहब ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि अनुच्छेद 21 का समान हो। जीने का अधिकार को देखते हुए ही हम मेरिट लिस्ट को रिशफल कर रहे हैं, जो कि मेरिट लिस्ट में नहीं है वो भी इसमें आ सकें। इसके बाद आपको बता दूं, सभी वकीलों के दलील को सुनने के बाद आपको बता दूं कि 10 मई का जो डेट है वह दिया गया है। आपको बता दूं कि इस डेट में बहुत ही एक निर्णायक फैसला, जो कि झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए, लाखों विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपको बता दूं कि पंचायत सचिव, शिक्षक नियुक्ति, PRT TGT के
और एक्साइज स्पेशल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो निर्णय होगा वह होगा, और उससे आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 100% आना जो कंफर्म है। और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आपको अब कॉमन मेरिट लिस्ट यानी कि राज्य स्तरीय के हिसाब से आपका आने वाला है। तो यही फ़िलहाल के लिए अपडेट था आज का। तो आज जो भी बहस हुई है बहुत ही तगड़ी हुई है, और जो भी सुनवाई हुई है बहुत ही अच्छी हुई है और आप लोगों के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोगों को अब उनके लिए दिक्कत होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।